बधाई हो। आज केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और वो ऐतिहासिक फैसला कई वर्षों से लंबित था और आज नए सदन में प्रवेश करने के बाद एक इतिहास बन गया और इतिहास में इस पल का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और वो शुभ अवसर प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी ने लिया है गणेश उत्सव के शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि जो हमारा संविधान का नया भवन, संसदीय व्यवस्थाओं का एक नया मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसमें यदि सबसे पहला यदि सम्मान उन्होंने किसी को दिया है तो देश की और सेंधवा और बड़वानी जिले की महिलाओं की स्थितियों को भी बताएंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का के समान है। तो बात करते हैं भारतीय संसद की। भारतीय संसद में अभी तक की जो महिलाओं की स्थिति देखे तो वो क्या थी, तो उस बात पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं की। भारत गणतंत्र हुआ 26 नवंबर 1949 को और संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश की तरक्की वहाँ की महिलाओं की तरक्की से आंकना चाहिए और वही सही आंकड़ा है और वही मायना, वही बात और वही बात आज हुई प्रासंगिक, यानी कि आज के दिन उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए और पुरुष और महिलाओं में समानता होनी चाहिए। इस बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बिल पास किया था, उसका नाम था हिंदू कोड बिल। किंतु उस समय वो पूरी तरह से लागू नहीं किया, लेकिन उत्तरोत्तर जब सरकारें बदलते गई, परिवर्तन होते गया और धीरे धीरे उनकी एक एक बातों को सरकार ने अपने एजेंडे में शामिल किया करता गया और आज एक उसी का ये उदाहरण है। तो ये इतिहास में कोई नई बात नहीं है, किंतु उसको पूरे साहस और धैर्य और सम्मान के साथ यदि पेश करने का काम किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है, इसलिए वर्तमान सरकार इसकी बधाई के पात्र है। अब संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं। संपूर्ण भारत में 543 सांसद चुने जाते हैं सीधे, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा जनता के लिए चुने जाते हैं। तो 543 सीटों में से महिलाओं की संख्या देखें तो 131 थी। महिलाओं की संख्या चुने हुए प्रतिनिधियों में हो जाएगी 181 को विधेयक के रूप में रखा गया है। और हम आप जानते हैं कि जब विधेयक दोनों सदनों में विभिन्न प्रकार के सभी चर्चाओं के बाद दोनों सदन पास करेंगे तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो वो कानून बन जाएगा। वर्तमान में विधेयक पेश किया गया है तो थोड़ा सा जो अचरज है उसको पूर्ण कर लीजिए। अब बात आती है कि महिलाओं को अभी तक कितने राष्ट्रीय पार्टी ने, कितनी पार्टियों ने कितने प्रतिशत सीटें दी थी, कितने प्रतिशत विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सीटें देने का, आरक्षण देने का काम किया था। उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी तक यानी कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं को 12.4% सीटें आरक्षित की थी और कांग्रेस पार्टी ने 12.2। लेकिन इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को पछाड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को 40.4% सीटें देने का काम किया था। इतने जगह प्रत्याशी खड़े किए थे। उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी ने भी 10% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था, यानी कि उनको दावेदारी देने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में सीटें देने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही कहीं न कहीं महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में अभी तक जो उनके आंकड़े हैं निश्चित ही चिंतनीय है। अब बात करते हैं कि महिलाओं को यदि आरक्षण मिल जाएगा तो वो कैसा मिलेगा। ये इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को यदि आरक्षण दिया जाएगा तो उस आरक्षण में केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो चुनाव, यानी लोकसभा का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष मत प्रणाली से होता है, यानी कि जनता के द्वारा सीधा वोट दिया जाता है और विधानसभा में भी सीधा दिया जाता है। किंतु
उसमें राज्यसभा और राज्य विधान परिषद को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे चुने हुए पद नहीं होते, वे अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से संसद में या विधानसभा में प्रवेश करते हैं। तो लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा ये विधेयक पास होने के बाद। अब प्रश्न उठता है कि ये विधेयक कब पास होगा और इसमें क्या प्रावधान होंगे या पास कब होगा, ये तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पास होगा, ये हम आप जानते हैं। अब उसमें पास होने के बाद महिलाओं की क्या स्थिति बनेगी इसका आकलन आज हम कर लेते हैं। तो महिलाओं के जो पूर्व में आरक्षण है उस आरक्षण में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन जो अब आरक्षण में जिन सीटों को आरक्षित किया जाएगा, जिसमें आरक्षित वर्ग की महिलाओं को प्रावधान तो है ही, सभी वर्ग के महिलाओं को प्रावधान है, और आरक्षित वर्ग में उन सीटों पर इसके बाद जो पुरुष उम्मीदवार अभी तक खड़े किए जाते थे वहां पर केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती है, महिला ही प्रत्याशी बन सकती है। अब बात आते हैं हम धीरे धीरे हमारे जिले पर। बड़वानी जिले की बात करते हैं, बड़वानी जिले के इतिहास की बात करते हैं। तो बड़वानी जिले के इतिहास की बात यदि करें तो बड़वानी विधानसभा में बड़वानी जिले में 4 विधानसभा है। 4 विधानसभा कौन कौन सी? सेंधवा विधानसभा, पांचेमल विधानसभा, राजपुर विधानसभा और प्रॉपर बड़वानी विधानसभा, ऐसे 4 विधानसभा है। अब चारों विधानसभाओं के इतिहास को देख लेते हैं। चारों विधानसभाओं में अभी तक विधानसभा के लिए प्रत्याशी का चयन करने में बड़वानी जिला अभी भी पुरुष प्रधान रहा है। लेकिन जो पांचेमल विधानसभा, जिसके बाद संदर्भ में हमेशा कहता हूं कि बुद्धिजीवी और जागरूक लोगों की विधानसभा है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया और एक महिला, जी हां, पांचेमल विधानसभा की महिला नेत्री है सुश्री चंद्रभागा किराड़े। उत्कृष्ट उदाहरण है पांचेमल विधानसभा में सुश्री चंद्रभागा किराड़े। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अभी तक किसी भी महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, उन्हें कभी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। हालांकि कुछ लोग सामने आए होंगे, वो आंकड़े समय आने पर हम आप लोगों के जब सामने आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो बात फिर राजपुर विधानसभा की आएगी, और राजपुर विधानसभा के संदर्भ में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं या ऐसा आकलन किया जा रहा है, या मेरे आंकड़े ये बता रहे हैं कि राजपुर विधानसभा से एडवोकेट अंजना पटेल जी जो है वे भारतीय जनता पार्टी में संगठन के बड़े पदाधिकारी है, महिला मोर्चे में पदाधिकारी है, और वे राजपुर विधानसभा से विधायक के लिए, प्रत्याशी के लिए टिकट मांगने के लिए लगभग तैयार है। यदि उनको भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान यदि उस लायक समझता है, और यदि वो इससे संज्ञान लेता है कि आज की घटना से कि जो विधेयक पास हुआ नए संसद भवन में, यदि उनसे संज्ञान लेता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी राजपुर विधानसभा में एडवोकेट अंजना पटेल को टिकट दे सकती है। तो कहीं न कहीं बड़वानी जिले में ये बराबरी की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सुश्री चंद्रभागा किराड़े को विधायक के रूप में दे चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया। दूसरी बात, राजपुर विधानसभा की पुनः बात करता हूं, एक वास्कले मैडम थे, उन्होंने भी टिकट कांग्रेस से मांगा था, लेकिन उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया गया था। यानी कि बड़वानी जिले के 4 विधानसभा के संदर्भ में यदि कहे तो पुरुष प्रधानता को यदि समतुल्य लाना है, यदि महिला पुरुष को समान दृष्टिकोण से देखना है, जैसा कि अब जो विधेयक पेश हुआ नए संसद भवन में, वैसी मानसिकता के साथ, यदि बाबा साहब के विचारों के साथ, महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यदि बड़वानी जिले में कोई अमूलचूल परिवर्तन होगा तो महिलाओं को भी टिकट दिया जा सकता है।